अब देखिए, ये तो पार्टी को निर्णय लेना है किसको चुनाव लड़ाएगा, लेकिन मेरा तो वो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिलते रहा है। और हम तो राय शुमारी करके जाएंगे चुनाव में, लोगों के राय से जाएंगे चुनाव में और राहुल चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। अब जिसको जो लड़ाना है लड़ाए, जिसके लिए फील्डिंग करना है करे। लेकिन एक बात हम जरूर आज निवेदन पूर्वक जहानाबाद, गया, अरवल, नालंदा, ये जो तमाम ज़िले हैं, उन सभी लोगों को संबोधित करके कहना चाहते हैं कि भूमिहार समाज हमारा सभी दिन, सारे जब से इसकी रचना है ज़मीन पर, तब से सभी जातियों को जोड़कर चला है। और विशेषकर जो दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं, सभी गांव में हैं, समूह के साथ बढ़िया संबंध बनाकर, बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर, प्रेम और भाईचारा के साथ हम लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम जात पात करने वाले राजनीतिज्ञ नहीं हैं, सभी जात को सम्मान देकर प्रेम के साथ जोड़कर राजनीति करने वाले लोग हैं। अब अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं और काफ़ी लंबे अरसे से हैं। अब कल वो जहानाबाद में गए, अब जो उनका भाषण हुआ है, तो रात में मुझे सुनने और जानने का मौका मिला। मैं तो जिस स्कूल से राजनीति के निकल कर आया राजनीति में, उस विद्यालय में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को साथ रहने की पढ़ाई पढ़ी है हम लोगों ने। कल तो उन्होंने एक जात विशेष को टारगेट किया, भूमिहार को। हमने भी एक लंबे अरसे तक राजनीति की है और सभी जातियों को जोड़कर चले हैं, सभी धर्मों को जोड़कर चले हैं, तभी इतना लंबे अवधि तक हम राजनीति कर सके। 38-39 वर्षों तक मैं लगातार या तो असेंबली का मेंबर रहा या पार्लियामेंट का मेंबर रहा, तो कोई एक जात के आशीर्वाद से ये संभव नहीं है। तो हमारा जो राजनीति में पढ़ाई है, वो पढ़ाई है सभी जाति को जोड़ने का, सभी जातियों को साथ लेकर चलने का, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और मान देते हुए उनको साथ लेकर चलने का। लेकिन कल जो मैंने सुना अशोक चौधरी जी का, माननीय मंत्री हैं, मैं बहुत आदर करता हूं उनका, लेकिन लगता है कि एक जात के नाम से वो पीड़ित हैं। भूमिहार एक जाति है और जाति बिहार की सच्चाई है। जो राजनीति भी होता है जातियों के आधार पर भी होता है। जातियों से अलग न टिकट मिलता है, न वोट मिलता है, और जातीय गणित का ही जोड़ घटाव करके राजनीतिक समीकरण बनता है और उसी के आधार पर चुनाव होते हैं। कोई हारता है, कोई जीतता है। हम भी संविधान का कुछ ज्ञान रखते हैं। जब मंत्री शपथ लेते हैं तो उसमें किसी जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का, किसी के लिए पीड़ा उनके मन में हो सकती है, लेकिन उसका नाम लेकर के उनके बारे में पीड़ादायक बयान जारी करना हमारा लगता है कि ये जो भारतीय संविधान है उसके अनुरूप नहीं है और मंत्री के पद की जो गरिमा है उसके अनुरूप भी नहीं है। तो ये काफ़ी दुखद उनका बयान है। अब हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं कहीं अपने बयान में उन्होंने मेरी ओर भी इशारा किया है। ये सच्चाई है कि जहानाबाद में बामन से लेकर आज तक एक पक्ष भूमिहार को टिकट देते रहा। हम चाह कर भी, हम सही जातियों को लेकर चलने वाले आदमी हैं, लेकिन चाह कर भी हम जात नहीं बदल सकते हैं, चाह कर भी। तो जाति एक सच्चाई है बिहार की राजनीति में। और मैं गया था, हम नेता मानते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदर पूर्वक मैंने कहा कि 2019 में आपने किसी भूमिहार को टिकट नहीं दिया, लेकिन जब मैं चुनाव के बाद मिला और आदरणीय चंद्रवंशी जी चुनाव जीत गए, तो मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि महोदय आपने भूमिहार को टिकट क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे पास कोई भूमिहार के दावेदार 2019 में नहीं थे, आगे से हम भूल सुधार करेंगे। तो मैं इसी काम में मिलने गया था राहुल के टिकट के लिए। ये सच्चाई है। जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम चंद्रवंशी जी को ही टिकट देंगे,
तो मैंने कहा कि 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वहाँ बैठे हुए थे विजय चौधरी और आदरणीय संजय झा जी। हमने कहा इन दोनों नेताओं को 5 गांव, भूमिहार का गांव छोड़ दीजिए, यादव का गांव छोड़ दीजिए, मुस्लिम भाइयों का गांव छोड़ दीजिए, और कोई जात का 5 गांव में इनको भेज दीजिए। अगर चंद्रवंशी जी के पक्ष में लोग राय देता है कि उनको वोट देंगे तो उनको टिकट दे दीजिए। अगर ये 3 जात छोड़ के बकिया जात कहता है कि नहीं हम उनको वोट नहीं देंगे तो टिकट बदलिए, हम आए हैं राहुल के लिए। लेकिन राहुल अगर आपको पसंद नहीं है, उनको टिकट नहीं दे सकते हैं, तो आप जिसको चाहिए चंद्रवंशी जी को छोड़ करके किसी जाति में आप टिकट दे दीजिए। उन्होंने इस बात को नहीं माना। तब हमने कहा कि ठीक है आप टिकट दे रहे हैं, लेकिन इस बार भूमिहारों में काफ़ी आक्रोश है। पिछले दफ़ा राहुल चुनाव प्रचार में माननीय मंत्री बाबू ललन सिंह के साथ प्रचार में थे और उसका असर हुआ कई गांवों में। तो राहुल और ललन बाबू को भी कहीं कहीं कड़ी बात सुननी पड़ी, लेकिन वोट मिला। और अकेले उस समय ललन बाबू नेता थे जो गए राहुल को साथ लेकर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में। इस बार मैंने कहा कि भूमिहारों में आक्रोश है और लोग यही कह रहा है कि एक बार आप ही लोग जितवा दिया उसको, एक बार आप जहानाबाद को इजारा रखवा दिया, इस बार आइएगा तो वोट तो नहीं देंगे, लेकिन आप केवाला रखवाने के प्रयास में लगिएगा तो आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमने उनसे कहा निवेदन पूर्वक कि महोदय हमको जहाँ बिहार में लगाना है लगा दीजिए, लेकिन जहानाबाद चुनाव प्रचार में न जगदीश शर्मा जाएंगे न राहुल जाएंगे। अगर ये, और मैं चुनाव में नहीं गया, राहुल भी नहीं गए। अब इसके बारे में अब चौधरी जी को हो सकता है कि एक जात विशेष से उनको दुख हुआ या दुख रहा होगा, जात विशेष के खिलाफ उनके मन में कोई बात होगा। लेकिन हम मानते हैं कि कोई जाति विशेष के बारे में किसी जात का उल्लेख करना और उसके बारे में कुछ अब सब तो नहीं कहेंगे, लेकिन कड़ी बात कहना, तकलीफ जनक बात कहना एक मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है।